तो अगले साल यानी कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से ठीक एक साल पहले हो रहे यूपी निकाय चुनाव को हर राजनीतिक दल अपनी ताकत के प्रदर्शन का मौका मान रहा है, जिसके लिए जोर आजमाइश भी जारी है। और हमेशा चुनावी मोड में रहने वाली भारतीय जनता पार्टी ने निकाय युद्ध में पूरी ताकत झोंक रखी है। लेकिन यूपी की दो सबसे बड़ी पार्टियां यानी कि सपा और बसपा का चुनावी मैदान में जो जोर दिखना चाहिए था, वो जोर भाजपा के मुकाबले कमजोर नजर आ रहा है। और इसी बीच खबर ये आ रही है कि कानपुर के सियासी संग्राम में 9 मई को अखिलेश और डिंपल पूरी तैयारी के साथ प्रचार के मैदान में नजर आएंगे। लोग परेशान है और तमंचावादी परेशान है। ये अराजकतावादी गठबंधन भी है और अराजकता की जड़ भी है। आप उपद्रव को बर्दाश्त नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश में अब कर्फ्यू के लिए कोई जगह नहीं। नगर निकाय चुनाव में सीएम योगी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। सीएम योगी हर रोज तकरीबन 3 से 4 जिलों का दौरा कर रहे हैं। पिछले 48 घंटों की बात करें तो सीएम ने 12 जनसभाएं की। मतलब साफ है कि निकाय के युद्ध में भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि पहले चरण के 9 मंडलों के 37 जिलों के लिए सीएम योगी ने 22 जिलों की जनता से सीधा संवाद किया। सीएम से लेकर दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता वोटरों के बीच पसीना बहा रहे हैं। लेकिन भाजपा के मुकाबले सपा की तरफ से बड़े पैमाने पर प्रचार सभा नजर नहीं आ रही। अब सवाल उठ रहे हैं कि अखिलेश यादव निकाय चुनाव की आंधी में धुआंधार प्रचार क्यों नहीं कर रहे और बसपा अध्यक्ष मायावती ने शुरू से ही प्रचार से दूरी क्यों बना रखी है। कांग्रेस की बात करें तो पार्टी के दिग्गज नेता अभी भी प्रचार से दूर हैं। पार्टी की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी अब तक कोई सभा नहीं की है। इसलिए ये चर्चा तेज है कि 9 मई को प्रचार का शोर थमने से पहले क्या विपक्षी खेमे में भाजपा की तर्ज पर सभाओं का जोर दिखेगा। इस सवाल का जवाब कानपुर से सामने आया है, जहां सपा सांसद डिंपल यादव 9 मई को रोड शो कर सकती हैं, जबकि अखिलेश यादव रैली को संबोधित कर सकते हैं। सपा प्रत्याशी वंदना वाजपेयी की जीत तय करने के लिए सपा शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में है। हम लोग लगातार आक्रामक तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से बेहतर रणनीति से चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोगों ने ये मैसेज देने में सफल हुए हैं कि चुनाव समाजवादी पार्टी जीत सकती है। ये हमारे बड़े नेताओं की भी कृपा है कि उन्होंने भी अपने कार्यक्रम देना शुरू कर दिया है और समाजवादी पार्टी जो चुनावी जो कार्यक्रम का जो अंत करेगी वो बड़े नेताओं के कार्यक्रमों से ही करेगी। अखिलेश जी और डिंपल जी कब रोड शो करते या चुनावी जनसभा करते हुए दिखाई पड़ेंगे? अब तो 4-5 दिन का चुनाव बचा है। आज हम लोग 5 तारीख को खड़े हैं तो दिन ही 4 हैं, तो इंतजार करिए। हमें लगता है 7, 8, 9 में सारे ही बड़े नेता कानपुर शहर में होंगे। उधर 9 मई को प्रचार के आखिरी दिन भाजपा भी कानपुर में अपने स्टार प्रचारकों को उतारने में जुटी है। इस दिन सीएम योगी ब्राह्मण बहुल सीट किदवई नगर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा करेंगे। 3 दिनों में एक तो हमारे बड़े नेताओं की सभा है। आज माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी कानपुर में हैं, कल भी रहेंगे। कल माननीय केशव मौर्य जी उप मुख्यमंत्री जी हैं, पिछले दिनों ब्रजेश पाठक जी थे। और 9 तारीख को उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी किदवई नगर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। और उसके बाद पूरा हम घर घर कैंपेन 7 से 9 तक हमारा विशेष 7, 8 2 दिन में हम घर घर मतदाता पर्ची पहुंचाना है और 11 तारीख को हर मतदाता से संपर्क करके हमको वोट डलवाना और भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय नगर निगम में और सभी वार्डों में दिलानी। कानपुर में समाजवादी पार्टी को लगता है कि वो भाजपा को टक्कर देने की स्थिति में है, लिहाजा इस सीट पर सपा ने अपना पूरा जोर लगाने का मन बनाया है। इस बार इन्होंने, चूंकि अमिताभ वाजपेयी 2 बार विधायक रह चुके हैं, 5 विधानसभाओं में 3 में इनका कब्जा है कानपुर नगर की। हालांकि कल्याणपुर और महाराजपुर भी मेयर की सीट में आती है, लेकिन अमिताभ वाजपेयी ने जिस तरीके से अपना एक आधार बनाया ब्राह्मणों के बीच में, उसको देखते हुए उन्होंने जो इस समय मुसलमानों का, माइनॉरिटीज़ का वोट है, वो दोनों जोड़ करके अब ये दिख रहा है कि अब नंबर 2 की लड़ाई में सपा आ गई। कानपुर के मिजाज को समझने के लिए वहां का जातीय समीकरण भी समझना जरूरी है।
कानपुर नगर निगम क्षेत्र में ब्राह्मण वोटरों की संख्या करीब 6.5 लाख है। मुस्लिम वोटरों की तादाद है 5 लाख। ओबीसी वोटर हैं 4 लाख। एससी वोटरों की संख्या भी करीब 4 लाख है। वैश्य वोटर हैं करीब 1.5 लाख, जबकि क्षत्रिय समाज के वोटों की तादाद है करीब 60,000। तो अखिलेश यादव भी 9 तारीख को ही कानपुर में बड़ी सभा कर सकते हैं। यही नहीं, वो चाचा शिवपाल सिंह यादव और डिम्पल यादव के साथ यहाँ पर रोड शो करते हुए भी देखे जा सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर रणनीति की बात की जाए तो स्टार प्रचारकों में उप मुख्यमंत्री दोनों और मुख्यमंत्री के साथ तमाम मंत्री भी किसी भी कोर कसर को छोड़ना नहीं चाहते। वहीं कांग्रेस भी अपना पूरा जोर लगा रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी की रणनीति और भारतीय जनता पार्टी की पलटवार वाली रणनीति देखने के लिए काफ़ी दिलचस्प नजर आ रही है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।